बिहार के बाद अब दिल्ली में भी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2026 को आधार मानकर तैयारी शुरू की जाए। राजधानी में 2008 के बाद ये पहली बार होगा जब मतदाता सूची का इतना व्यापक पुनरीक्षण किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मतदाता सूची को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। राजधानी की 70 विधानसभा सीटों के लिए 8 जुलाई को मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। ये वही सूची है जो आखिरी बार 16 मार्च 2008 को गहन रूप से संशोधित की गई थी। अब भारतीय चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि 1 जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग डेट मानते हुए एसआईआर की प्रक्रिया की तैयारी की जाए। इसका मुख्य उद्देश्य आने वाले समय में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक नागरिक को वोटर लिस्ट में समय पर शामिल करना। इस साल जनवरी में प्रकाशित सूची के अनुसार दिल्ली में 1.56 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। अब इस सूची को विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए अपडेट किया जाएगा। ये एक ऐसा मौका होगा जब मतदाता सूची से नकली या दोहराए गए नाम हटाए जाएंगे और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। बिहार में इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली में भी जल्द इसे लागू किया जा सकता है। बिहार में चल रहे एसआईआर अभियान में चुनाव आयोग ने ये निर्देश दिया है कि 2003 के बाद शामिल हुए सभी मतदाताओं को जन्म तिथि और जन्म स्थान के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे, जिससे उनकी नागरिकता की पुष्टि हो सके। ऐसी ही प्रक्रिया को दिल्ली में भी अपनाने की संभावना है। इससे मतदाता सूची अधिक पारदर्शी और सटीक बनाई जा सकेगी। ईसीआई की इस पहल का मकसद सिर्फ चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करना ही नहीं, बल्कि देश भर में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना भी है। आने वाले समय में दिल्ली के नागरिकों को अपने दस्तावेजों के साथ तैयार रहना होगा ताकि कोई भी योग्य मतदाता वंचित न रह जाए। तो दिल्ली में भी जल्द शुरू हो सकता है विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसमें हर वोटर की पहचान और पात्रता की दोबारा पुष्टि होगी। अगर आप दिल्ली के मतदाता हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने दस्तावेज समय पर अपडेट रखें, क्योंकि अब मतदाता सूची भी हाईटेक और सटीक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए प्रणेश शर्मा की रिपोर्ट।